Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss another part of application of inductive effect. Okay, in the last lecture we have discussed two application of this inductive effect. Now today we will discuss two more effect. Number one is stability of carbonium ion. Stability of carbonium ion is also an application of inductive effect. अगर आपको चेक करना है कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल, कार्बोनियम आयन है या कार्बोकेटाइन जिसको आप बोलते हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो यू कैन यूज इफेक्ट ऑफ द इंडक्टिव इन्फ्लुएंस. इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव है इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में, वो हम अभी चेक करेंगे. देखिए कैसे. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द कार्बोनियम आयन. अगर आप एक टाइप की अगर हम डिस्कस करें, मिक्स्ड नहीं कर रहे हैं अभी, एक टाइप को डिस्कस करें तो आप लिखते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन. ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेट CH3CH2 पॉजिटिव. This one is primary carbonium ion. Okay. Secondary CH3CH3 positive. This one is secondary carbonium ion, 2 degree carbonium ion. Tertiary की अगर हम बात करें तो CH3 and this one got positive charge and this is tertiary in nature. Okay. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल. जो टर्सरी है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है. देन आपका क्या है, सेकेंडरी है. और लास्ट जो सबसे अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, वो है आपका क्या, प्राइमरी. अब रीजन हम डायरेक्ट हम इस पे जा रहे हैं. रीजन क्योंकि क्यों है स्टेबिलिटी, वो आपने पहले भी कुछ लास्ट हमारे लेक्चर है उसमें भी आपने देखा हुआ है. देखिए सबसे पहला पॉइंट, ऑल दीज आर अनस्टेबल. देखिए ये सभी क्या हैं, अनस्टेबल है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अनस्टेबिलिटी? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन 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 इनमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दीज स्पीसीज आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर. इट मीन्स इफ दे आर वेरी रिएक्टिव इट मीन्स दे आर अनस्टेबल. अगर कोई स्पीसीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इट मीन्स अपनी उस नेचर में वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी. अगर वो किसी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट मीन्स उस कंडीशन पे वो क्या मानी जा रही है, आपकी अनस्टेबल मानी जा रही है. नाउ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है. हमें ये चेक करना है कि किस स्पीसीज में, इन तीनों कार्बोनियम आयन में, किस कार्बोनियम आयन में पॉजिटिव की डेंसिटी सबसे कम है, वो चेक करना है. देखिए एक एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो एक ही है बट डेंसिटी किसी में ज्यादा है किसी में कम है. ओके, अमंग दीज थ्री विच वन हैव लीस्ट पॉजिटिव डेंसिटी दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल. जिसमें सबसे कम पॉजिटिव की डेंसिटी होगी वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. पॉजिटिव की डेंसिटी अब कम किस में है, देखिए इस कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेबरिंग में देखिए, बगल में देखिए CH3 लगा हुआ, और CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट. इट मींस जो CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है, दैट इज शो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. इट मींस ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कैसे शो करेगा ये भी आपको देखना है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव वे से. कैसे शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव वे से. यहां पर एक ही CH3 है, केवल एक CH3 है. इट मींस ये CH3 इलेक्ट्रॉन आपको किसको देगा, पॉजिटिव कार्बन को. तो इस पॉजिटिव की डेंसिटी को क्या करेगा, वो कम करेगा. अब आप देखिए 2 डिग्री में क्या है, 2 CH3 है. यहां पर ये पॉजिटिव की डेंसिटी थोड़ा सा और कम होगी कंपेयर टू दिस. और यहां पे आप देखिए 3+I ग्रुप है. 3+I ग्रुप होने से क्या होगा, ये तीनों +I ग्रुप जो हैं पॉजिटिव कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. तो इट मींस यहां पर पॉजिटिव की जो डेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी. अगर पॉजिटिव की डेंसिटी कम होगी तो ये क्या होगा,
कम से कम, पॉजिटिव कम है तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इट मींस ये जो है ना आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली कि दिस वन इज मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर। अब आपने किस बेस में इसको समझा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। इंडक्टिव इफेक्ट में भी कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर आपने यूज किया, CH3 का इफेक्ट क्या है आपके प्लस आई। इट मींस ये जो आपके मिथाइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव कार्बन, तो पॉजिटिव की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे पॉजिटिव कार्बन के साथ में, उसमें पॉजिटिव की डेंसिटी उतनी कम होगी और वो उतना ज्यादा क्या होने लगेगा, आपका स्टेबल होने लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव कम होगा तो रिएक्टिविटी उसकी घट जाएगी, रिएक्टिविटी घटेगी तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझाना। इट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इसी तरह से एक और इसका एप्लीकेशन हम आपको बताएं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बन आयन इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम पहले बनाते हैं आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन आयन। कार्बन आयन मींस कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए इन तीनों में, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में देखिएगा CH3 CH2 नेगेटिव। ओके, ये है प्राइमरी कार्बन आयन। सेकेंडरी कार्बन आयन CH3 CH CH3, this one secondary carbon ion. Now third one is CH3C CH3 CH3 and this one negative charge. तो अब आप ये देखिए among these three which one looks like very stable, कैसे पता लगाएंगे उसको देखिए। अब आप देखिए what is the difference between these three? Carbon bearing the negative charge attached with only one methyl group, carbon bearing the negative charge attached with two methyl group, carbon bearing the negative charge attached with three methyl group. Now what is the effect of these methyl group attached with the negatively charged carbon? देखिए CH3 का जो इफेक्ट है वो क्या है आपका प्लस आई। ओके, CH3 का जो इफेक्ट है वो क्या है आपका प्लस आई। ओके, द इफेक्ट ऑफ द CH3 इट मींस एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई, इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इन सब का इफेक्ट क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। तो उससे क्या हो रहा है उसको देखिएगा। देखिए हमने बताना है आपको स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है, कार्बन आयन। तो ये तीनों पहले तो देखिए अनस्टेबल है। ये तीनों अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिएगा कि जिसमें सबसे कम नेगेटिव है, सबसे लीस्ट नेगेटिव है, सबसे कम नेगेटिव है, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब आप देखिए एक CH3 है तो यहाँ पे नेगेटिव, ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव की डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 CH3 हैं तो नेगेटिव की डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर 3 CH3 हैं तो नेगेटिव की डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। इट मींस यहाँ पर जो नेगेटिव होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, नेगेटिव चार्ज जो है बहुत हाई लेवल का होगा। तो दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। ये क्या होगा आपका वेरी रिएक्टिव स्पीसीज होगा, वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। अगर ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होगा तो इट मींस दिस वन इज लीस्ट स्टेबल स्पीसीज। ये क्या होगी, लीस्ट स्टेबल स्पीसीज होगी। ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट देखिए, एक ही आपका प्लस आई ग्रुप है। दिस वन इज मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, मोस्ट स्टेबल होगी। इट मींस लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये लीस्ट क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये देखिए ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस में चेक किया। अगर प्लस आई ग्रुप ज्यादा से ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे नेगेटिवली चार्ज कार्बन से तो वो उसको क्या करेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा लगे होंगे तो अनस्टेबल करेगा। कम से कम प्लस आई ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेगा, उसको मोस्ट स्टेबल करेगा। इसका जस्ट अपोजिट भी सही होगा।
कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज अटैच्ड विथ माइनस आई ग्रुप, अगर यहाँ पर माइनस आई ग्रुप होता तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता, बढ़ाता। प्लस आई ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा आपका, प्लस आई ग्रुप होगा तो दिस वन इज देखिए प्लस आई ग्रुप होगा, कम से कम प्लस आई ग्रुप होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम प्लस आई ग्रुप होंगे तो वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें आपके माइनस आई ग्रुप लगे हैं तो वो भी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। माइनस आई ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये आपको देखना है। इट मींस जो आपको बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस हैं, देखिए वो एसिडिक नेचर को समझाने में, बेसिक नेचर को समझाने में और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को बढ़ाने में, समझाने में, बढ़ाने में, जो भी आप समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को भी समझाने में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए भी ये रोल करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में भी इंडक्टिव इफेक्ट रोल करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन के लिए भी ये रोल करेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के लिए भी ये रोल करेगा। दैट्स व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में अगर चीजों को समझना है तो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेटिक इफेक्ट है, इनको बहुत बेटर तरीके से आपको समझने की आवश्यकता होगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट video with some other concept of the mesomeric effect or hyperconjugation. Okay.